और इसके बाद गाइज जब हमारी यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट सारी वैल्यूज हम कलर्स रख देंगे इसकी स्विच में। उसके बाद हमें क्या रिटर्न करना है, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट। यहाँ पे आपकी हो सकता है एरर आएगा गाइज, क्यों, क्योंकि ये आपको क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और क्या करेंगे, गेट कलर, क्या एक में तो कॉन्टेक्स्ट जा रहा है हमारा और दूसरे में क्या जा रही है हमारी मैग्नीट्यूड कलर रिसोर्स आईडी, राइट गाइज। यहाँ पे बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमारे इसमें क्या है, दो पैरामीटर्स हैं जो क्या वैल्यू फेच कर रहे हैं कि हमारे कौन से नंबर पे कौन सी मैग्नीट्यूड का कलर यहाँ पे जाएगा। और गाइज यहाँ पे अब भी कुछ लोगों को आई थिंक कंफ्यूजन होगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे भी करेंगे कि यहाँ पे हमने फ्लोर क्यों यूज करा है और यहाँ पे इंटीजर में क्यों कास्ट करा है। तो बेसिकली गाइज एक तो स्विच स्टेटमेंट कोई भी वैल्यू लेता है वो डबल में नहीं ले सकता, खाली इंटीजर में ले सकता है। तो एक तो हमने यहाँ पे इंटीजर में इसलिए कास्ट करा है, इंटीजर में कास्ट करने की मेन रीजन हमारा स्विच यूज करना है, क्योंकि स्विच डबल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। और अवल तो गाइज हमें चाहिए भी नहीं डबल, क्योंकि इसमें खाली हमें 1 to 10 कोई भी एक वैल्यू मिल जाए मैग्नीट्यूड की, तो हमें सिंपल कलर सेट करना है उस पे हमें कोई और इस वक्त फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है। दूसरी बात गाइज यहाँ पे डॉट फ्लोर जो है, तो डॉट फ्लोर हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे हमारी कोई डेसिमल वैल्यू है, जैसे 1.2 है गाइज, तो अगर मैं यहाँ पे फ्लोर मैट डॉट फ्लोर यूज करूंगा तो इसका काम क्या होता है कि जो उसकी फ्लोर वैल्यू होती है सबसे करीब की डेसिमल से एक प्लेस पहले की, वो वैल्यू शो करता है। तो अगर मैंने डॉट फ्लोर यहाँ मैग्नीट्यूड का कराया तो हमारी मैग्नीट्यूड की ऑलरेडी डेसिमल की सिर्फ एक ही वैल्यू दिखा रहा है 6। जैसे अगर हमारी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई गई 6.9, तो ऑलरेडी वो क्या दिखा रहा है, 6.9 ही दिखा रहा है। तो फ्लोर वैल्यू क्या हुई उसमें 6, या फिर अगर 1.2 मैग्नीट्यूड हुआ तो क्या दिखाएगा 1। तो गाइज ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है अपने उसमें। और फिर इंटीजर क्या कर रहा है, उस वैल्यू को डबल वैल्यू को, जो हमारी यहाँ से क्या आ रही है डबल मैग्नीट्यूड आ रहा है, उस डबल मैग्नीट्यूड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर में, जो किस में फ्लोर में हमारे जाके सेव हो रही है। और यहाँ पे हमने इसे क्यों करा है, क्योंकि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं रिसोर्स आईडी से। अब गाइज एक चीज और आपको समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जब हमने मैग्नीट्यूड कलर रिसोर्स आईडी लिया तो कई लोग ये सोच रहे होंगे मैंने ये वाली लाइन क्यों लिखी, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट गेट कलर गेट कॉन्टेक्स्ट मैग्नीट्यूड कलर रिसोर्स आईडी। कॉन्टेक्स्ट में हमने ये रिसोर्स आईडी क्यों डाली है, कलर लेने के लिए, गेट कलर करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे जिन लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया है, क्योंकि गाइज हम ये कोर्स बहुत टाइम से कर रहे हैं और मैंने ये चीज बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। जैसे अगर हमारा यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड कलर रिसोर्स आईडी है, और गाइज ये चीज आपको खुद से समझनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन आपको कोई नहीं समझाएगा ये जब तक आपको खुद नहीं समझ में आएगी, ये कोई नहीं समझा सकता आपको। यहाँ पे हमने क्या करा, मैग्नीट्यूड कलर रिसोर्स आईडी दी है गाइज, तो मैंने इसे जब r डॉट कलर डॉट मैग्नीट्यूड 1 दिया तो एक तरीके से मैंने इसे खाली एड्रेस दे दिया कि अच्छा ठीक है ये वाली फाइल यहाँ एग्जिस्ट करती है, बट मैंने अभी तक उसकी वैल्यू नहीं दी है। मतलब जो मेरा मैग्नीट्यूड 1 पे जो कलर का एड्रेस था मैंने वो दिया है गाइस, कलर का एड्रेस। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना गाइस। यहाँ पे जितने भी मैंने कलर रिसोर्स मैग्नीट्यूड कलर रिसोर्स आईडी है क्या इंटीजर वैल्यू है, तो इस इंटीजर वैल्यू पे अभी मैंने सिर्फ उसका एड्रेस दिया है। अभी उस पे जो उस एड्रेस पे क्या है हमारी वैल्यू है, मतलब जैसे ये r डॉट कलर डॉट मैग्नीट्यूड है, तो इस पे वैल्यू क्या है, हमारा जो कलर है ये है, राइट। तो इसे फेच कैसे करोगे आप, सिर्फ एड्रेस देने से फेच नहीं होता है। जैसे अगर यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट व्यू दिए हैं, जैसे मैंने ये वाला टेक्स्ट व्यू दिया गया इस लोकेशन वाला प्राइमरी लोकेशन व्यू, तो इसमें जब मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिया तो हमने सेट टेक्स्ट क्यों करा, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहीं पे ही वो वाला टेक्स्ट सेट हो गया अपने पास, हमारे पास प्राइमरी लोकेशन व्यू में, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एड्रेस गया गाइस, उसके बाद हमें फेच भी करना होता है। सेट टेक्स्ट हम क्यों करते हैं, सिर्फ एड्रेस डालने से जरूरी नहीं होता हमारे पास उसकी वैल्यू भी आ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या डाला है गाइस, इसके अंदर रिसोर्स आईडी के अंदर सिर्फ एड्रेस, किसका, जो हमारे कलर्स का एड्रेस था। और जब हमने कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट करके गेट कलर डाला है तो हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बहुत बार गाइस कि गेट कॉन्टेक्स्ट क्यों यूज होता है, कैसे यूज करते हैं इसे। तो हमने उस वाली मैग्नीट्यूड कलर रिसोर्स आईडी में कलर फेच करा बेसिकली, किससे, जो हमारी जो एड्रेस था उससे। जैसे जिस एड्रेस पे जो कलर पड़ा हुआ है वो फेच करके उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न कहाँ करा, हमारे मैग्नीट्यूड वाले आर्ग्यूमेंट में। तो गाइज अब हमारे यहाँ पे सारी चीजें लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब सिंपल हम यहाँ पे इमुलेटर रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो ऐप है वो कैसा लग रहा है, या उसमें और कोई क्या क्या काम करना है अभी हमें, राइट।
तो गाइज यहाँ पे जो इमुलेटर मैं रन कर चुका हूँ ऑलरेडी, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमारे जो कलर्स थे, जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू पर मुझे सर्कल वो करने थे, वो अच्छे से दिख रहे हैं। अब गाइज इसमें अभी एक प्रॉब्लम है, जो हमारा पर्पस था वो तो सब हो चुका है, लेकिन विजुअली क्योंकि जो हमारा जैसे ये ऊपर दिखना था, टेक्स्ट नीचे दिखना था, राइट, हमारे मॉक डिजाइन में हमने देखा था कि कैसे कैसे ये शो हो रहे थे, जो हमारे व्यूज शो हो रहे थे। अभी तक मैंने विजुअल पॉलिश इसलिए ऐड नहीं करा था क्योंकि नॉर्मली हम जैसे चलते हैं ऐसे करते रहते हैं, बट इस वाले जो ऐप का था, इसका जो हम सीख रहे थे, तो इसका जो पर्पस था वो एक्चुअली विजुअल डिजाइन का कम, और जो उसके बिहाइंड जो वैसे पर्पस थे कि हम कैसे कैसे इस पे अलग फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, वो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए हम विजुअल पॉलिश और टेक्स्ट को अरेंजिंग हमने लास्ट के लिए छोड़ दी थी। तो अब गाइस इस पे क्या करते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या हम विजुअल ऐड करेंगे अभी, और कैसे उसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं गाइस। अब पहले तो गाइस जो हमारी कलर वाली वो थी, हम उसमें जाके थोड़े से और कलर्स ऐड कर लेते हैं जिसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली मैंने दो चीजों के लिए ऐड कर रखा है कलर, कि एक तो टेक्स्ट कलर किसके लिए ऐड करा है मैंने, अर्थक्वेक के जो लिस्ट आइटम में शो हो रहे हैं उसके लिए कलर है, और दूसरा है किसके, प्राइमरी लोकेशन के लिए जो हमारा टेक्स्ट कलर है ये उसके लिए ऐड करा है गाइस। तो गाइस अब हमें एक चीज और क्या करनी है, जो अपना लेआउट है वो चेंज करना है गाइस, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइस, क्योंकि हम लेआउट और इन सब चीज़ों को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं अपना लेआउट बना के जो आपको फाइनल कोड है जिसको समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए गाइस कि कैसे हम इस कोड को अरेंज करेंगे। अब क्योंकि गाइस कुछ नहीं है, सिंपल नेस्टिंग करनी है अपने उसकी, और उसके बाद हमारा सेव हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको जो फाइनल कोड है इस ऐप का वो मैं ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से एक बार थोड़ा सा कंपेयर करके देख सकते हो मेरा कोड और एक अपना कोड, राइट। लेकिन आप कोशिश करना जो हमारा डिजाइन मॉक है वो आपके जैसा आप खुद अपने आप लेआउट बना सको, क्योंकि गाइस अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि लेआउट कैसे डिजाइन हो रहा है गाइस। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नेस्टिंग कर दिया हमारे पूरे कोड में। यहाँ पे लिनियर लेआउट दे दिया मैंने, एक उसकी नेस्टिंग कर दी, जैसे मैंने आपको बाकी हमारे कोर्सेज में बताया कैसे नेस्टिंग लेआउट करते हैं और कैसे उसको ऐड करना है। यहाँ पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे ऐड करे हैं गाइस जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, जैसे एलिप्स साइज क्या होता है, एलिप्सिस क्या होता है, और यहाँ पे मैक्स लाइन शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो। तो गाइस बेसिकली मैक्स लाइन जो यहाँ पे मैंने यूज करा है एट्रीब्यूट, वो इसलिए यूज करा है कि जैसे मुझे एक लाइन दिखानी है, एक लाइन से ज्यादा मतलब उससे ज्यादा अगर टेक्स्ट होगा तो वो नहीं शो करेगा। और एलिप्स साइज क्या होगा कि अगर एक लाइन से ज्यादा हमारा क्या आ जाएगा, एक चीज आ जाती है, तो एलिप्स साइज क्या करता है, उसे एंड दिखा देता है। इसमें नीचे क्या लिखी हुई है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी लिखी हुई है, इफ सेट कॉजेस वर्ड दैट आर लॉन्गर देन द व्यूज इज वाइड टू बी लेफ्ट इंस्टेड ऑफ ब्रोकन इन द मिडल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हमारी सिंगल लाइन, जैसे मैक्स लाइन में सेट कर रखिएगा इज 1, अगर उससे ज्यादा होगा तो डॉट 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 करके एलिप्सिस आ सकता है। तो वो डॉट 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 जो शो होते हैं वो क्या, कौन सा एट्रीब्यूट होता है, एलिप्स साइज। इसमें और कोई चीज नहीं है गाइस, जो मेरा फाइनल कोड होगा वो मैं ऑलरेडी किस पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा का पूरा ऐप का ही कोड है, तो आप उसमें भी ये वाला जो हमारा लेआउट वाला है जिससे नहीं हुआ या जिसके उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं पूरा का पूरा ये लेआउट वाली उसमें होगी, तो आप उसमें से देख के इसे सही कर सकते हो, वरना यहाँ से वीडियो में इसे ही आप डायरेक्ट इसे क्या कर सकते हो गाइस, सही कर सकते हो देख के, ऐसे कोई इशू की बात नहीं है। मैंने यहाँ प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी दे रखा है, और इसे एक बार किस पे, इमुलेटर पे रन करा के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या फाइनल आउटपुट मिल रहा है हमें। तो गाइस हमारा क्या मिल रहा है, हमें फाइनल आउटपुट क्या मिल गया, अर्थक्वेक में हमारा जो मेगा का वो थे कलर्स भी मिल गए, पूरा उसका जो लेआउट था वैसे ही मिल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है गाइस, बिल्कुल हमारा ऐप जो सक्सेसफुली रन हो चुका है। बस अभी एक चीज की और कमी है गाइस, इसमें आप देख सकते हो बीच में क्या हो रहा है, हमारे हर व्यू के बीच में एक ये हमारी डिवाइडर की लाइन जरूर आ रही है, इसको और रिमूव कर लेते हैं गाइस, और उसके अलावा हमारी सारी चीजें यहाँ पे क्या परफेक्टली रन हो चुकी हैं, जो हमारा लेआउट था वो भी बिल्कुल परफेक्ट इस टाइम पे शो हो रहा है गाइस। तो हम आ गए अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे गाइस, और वो जो हमारी लाइंस हैं डिवाइडर की वो कैसे होंगी, हमारे लिस्ट व्यू में है वो गाइस। तो लिस्ट व्यू हमारा कहाँ था, अगर आपको याद हो तो हमारे लिस्ट व्यू कहाँ है, अर्थक्वेक एक्टिविटी में है, राइट। तो गाइस इसमें मैं दो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा, जो बेसिकली क्या है, मेरे डिवाइडर के लिए दो एट्रीब्यूट किस लिए यूज होते हैं, एक तो डिवाइडर, एंड्रॉइड डिवाइडर,
तो हमने इसकी वैल्यू क्या दे दी, नल दे दी है। और जो डिवाइडर की हाइट है, इसके दो ही तरीके होते हैं गाइस, या तो सीधा लिस्ट व्यू में दे दें या एक और तरीका होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा तरीका है गाइस। सबसे सिंपल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यही होते हैं, जो डिवाइडर होता है दो लिस्ट व्यूज के बीच में, उसको क्या दे दो आप, नल दे दो, और जो डिवाइडर की हाइट है उसे 0 dp दे दो। जब हाइट ही नहीं होगी उसकी गाइस, तो वो क्या हो गया, एक तो उसकी मिनिमम वैल्यू लेगा वो, और नल कर दिया तो जो है भी वो भी नहीं रहेगा। तो इसे एक बार और एमुलेटर पे रन करके देख लेंगे गाइस, और देख लेंगे हमारा कि ये इफेक्ट हुआ है या नहीं। तो गाइस हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, एमुलेटर रन हो चुका है, और आप देख सकते हो जो हमारी डिवाइडर लाइन थी, कौन सी, जो हमारे अर्थक्वेक ऐप में शो हो रही थी लिस्ट व्यू में, वो अब क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। और जो हमारा ऐप है बहुत अच्छे से अब वो दिख रहा है गाइस। अब गाइस ये सब तो हमारा विजुअल पॉलिश हो चुका है, जैसा हमारा डिजाइन मॉक था वैसा ही अब हमारा ऐप बिल्कुल सेम दिखने लगा है, राइट। अब गाइज ये सब चीजें तो यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। अब इसमें एक लास्ट फंक्शनैलिटी और ऐड करनी है अब हमें। वो क्या है कि जैसे ही मैं इस पे कहीं पे भी टैप करूं, जैसे येलिज़ोवा रशिया टैप करा, या फिर मैंने शिजुनाई जापान पे टैप करा, या कहीं भी टैप करा गाइस, तो वो वाली चीज की पूरी इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ खुल जानी चाहिए, वेबसाइट पे खुल जानी चाहिए। मतलब वो यूआरएल लेके क्या करेगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्या खुल जाना चाहिए गाइस, हमारे ब्राउजर खुल जाना चाहिए, उस ब्राउजर पे उस जगह की सारी इंफॉर्मेशन उस पे खुल जानी चाहिए। तो बेसिकली गाइस अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इंटेंट लगाना है गाइस। आपको पता है जहां पे भी हम क्लिक करके कोई और एप्लीकेशन खुलता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इंटेंट यूज करते हैं। आपको गाइस मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, इंटेंट। तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम इंटेंट यूज करेंगे क्या करने के लिए, यूआरएल करने के लिए।